इंटरेस्ट टेस्टिंग। अच्छा देखिए, क्रिएटिव टेस्टिंग जब आप कर रहे होंगे ना, तो आपने कोई इंटरेस्ट नहीं डालना, आप लोगों ने ब्रॉड के साथ जाना है। लास्ट टाइम जब हमने लेक्चर हुआ, सो हमने क्रिएटिव टेस्ट कर रहे थे, मैंने 5 आपको एलिमेंट्स बताए हैं कि ये 5 एलिमेंट्स में से आपने विनिंग एलिमेंट अपने लिए निकाल लेने हैं। जब एक वीडियो के अंदर यही चीज़ें होती है ना कि हुक कौन-सा अच्छा था, विजुअल कौन सा अच्छा था, सीटीए कौन-सा अच्छा था। जब ये 5 पॉइंट हमें मिल जाएँगे, तो हमारी एक विनिंग वीडियो एड जो है वो बन जाएगा, या जो भी इमेज है, कैरोसेल है, जो भी वो बन जाएगा। अब हम जब वो कैंपेन बनाएँगे, उसमें हमने एड सेट लेवल में इंटरेस्ट नहीं ऐड करना। अब हमें विनिंग एड मिल चुका है, ठीक है? अब हमारे पास जो है 5-6 विनिंग एड जो है हमने अपने फाइंड कर ली है, वो हमने साइट पे कर ली है। अब हमारे पास जो है 2 सिनेरियो हैं। एक सिनेरियो है कि अगर हमारा पिक्सेल वार्म अप है, तो हम लोग ब्रॉड टेस्टिंग के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो है पिक्सेल वार्म अप नहीं है, तो अब हम लोग जो है ब्रॉड के साथ नहीं जाएँगे। क्यों नहीं जाएँगे? क्योंकि ब्रॉड में अभी पिक्सेल को खुद नहीं मेटा को खुद नहीं पता कि ऐड किसको दिखाना है, कब दिखाना है, कैसे दिखाना है। ठीक है? कौन-सी ऑडियंस आपकी कन्वर्ट हो सकती है, कौन-सी ऑडियंस आपकी कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है उसको थोड़े बहुत सिग्नल देने हैं इंटरेस्ट के तौर पे। तो थोड़ी-सी चीज़ों को समझते हैं कि एंड्रोमेडा का फेज़ 1 हमारा क्या होगा, ठीक है? सबसे पहले हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हम अपना पिक्सेल वार्म अप कर लें, ऑर्गेनिकली कर लें तो बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद डायरेक्टली हम ब्रॉड टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है? ब्रॉड ऑडियंस के साथ जाके और हम अपनी जो है वो स्केलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों के 50 कन्वर्जन्स नहीं हुए हैं, तो हम लोगों को इंटरेस्ट टेस्ट करना पड़ेगा। वरना अगर हमारा पिक्सेल वार्म अप हो चुका है, तो हमने जस्ट उसके फ़ौरन बाद क्रिएटिव टेस्ट करने हैं और क्रिएटिव हमें विनिंग क्रिएटिव मिल जाता है, डायरेक्टली हमने कन्वर्जन्स चला देनी है। क्लियर हो गई यहाँ तक? लेकिन अगर हम लोगों के पिक्सेल वार्म अप नहीं है, तो क्रिएटिव टेस्टिंग के बाद जो है, हमें अपना इंटरेस्ट फाइंड करना होगा और वो किस तरह से करना होगा, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर हम लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से ही चलना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो एंड्रोमेडा के 3 फेसेस होते हैं। फेस 1 के इंटरेस्ट प्लस ब्रॉड टेस्टिंग। अब यहाँ पर हम इंटरेस्ट भी ऐड करते हैं, ब्रॉड टेस्टिंग के हम देखते हैं कि कौन से न्यू इंटरेस्ट जो हैं, वो हमारे वर्क कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जो है हम लोगों ने देखना होता है। फिर हमारे पास होता है कि जो हमारे पास ऑडियंस आ चुकी होती है, उसको हम रीटारगेट करते हैं या लुक अलाइक ऑडियंस होती है, लाइक हमारी कस्टम ऑडियंस है। जिस तरह मैंने अभी आपको पहले बताया कि हम लास्ट लेक्चर में कि हम लोग जो है हमारे 50 कन्वर्जन जब आ जाते हैं, उसके हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं एंड देन लुक अलाइक बनाते हैं, ठीक है? हम उसको रिटारगेटिंग करते हैं। थर्ड आता है कि हम प्रॉपर स्केलिंग करते हैं। हमारे पास जो है प्रॉपर डेटा आ चुका है, मेटा को हमने ट्रेन कर दिया है, हमें विनिंग क्रिएटिव भी मिल गए हैं और हम डायरेक्टली जो है वो स्केलिंग की तरफ जा चुके हैं। फेस 1 में हम इंटरेस्ट टारगेट या ब्रॉड ऑडियंस, यहाँ पर हम बजट 40% देते हैं और यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे होते हैं। फेज़ 2 में हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं, लुक-अलाइक ऑडियंस रिटारगेटिंग कैंपेन बना के 30% बजट देते हैं और फेज़ 3 में जब हमें कन्फर्म हो जाता है कि हाँ, ये हमारी ऑडियंस जो है ना, ये बेस्ट है और ये विनिंग है, तो हम 30% दे के यहाँ पर प्रॉपर स्केलिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब फेज़ 1 में जो प्रॉब्लम आती है ना, वो सबसे बड़ी क्या आती है? वो ये आती है कि मार्केटर जो होते हैं, वो स्किप कर देते हैं टेस्टिंग फेज़ को और डायरेक्टली वो स्केलिंग पे चले जाते हैं। ठीक है? मतलब हम लोग ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि कौन से वाला इंटरेस्ट हमारा बेहतर काम कर रहा है। अगर हमारी ऑडियंस, हमारा पिक्सेल जो है वार्म अप नहीं है, अब पिक्सेल भी हमारा वार्म अप नहीं है, मेटा के पास हमारा कोई डेटा नहीं है, मेटा को हमने ट्रेन नहीं किया हुआ, बस हम ब्रॉड पे अंधाधुंध जो है ना पम्फलेट बाँटे जा रहे हैं। तो अब हम अगर पम्फलेट ऐसे ही बाँटते जाएँगे, तो उसमें से आप खुद सोचिए ना कितने लोग आपको कॉल करेंगे। लेकिन हमें एग्ज़ैक्टली पता होगा कि भई मैं एक ऐसी मार्केट में गई हूँ जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो टेलर का ही वेट कर रहे हैं या वो सारे के सारे कपड़े सिलवाना चाहते हैं और मैं वहाँ पे जाके पम्फलेट देती हूँ कि भई मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो वहाँ सारे के सारे मुझसे जो है ना कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक बड़े बाज़ार में चली जाती हूँ और या बड़े किसी एरिया में चली जाती हूँ, वहाँ पे पम्फलेट बाँटना शुरू कर देती हूँ, जबकि वहाँ पे और मज़ीद भी इस तरह की दुकानें मौजूद हैं या वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ पे, तो वो मुझसे नहीं लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमने रेलेवेंट अपनी मार्केट, रेलेवेंट अपनी ऑडियंस जो है ना वो फाइंड करनी होती है
कि आया कि वो मार्केट वहाँ पे मौजूद है, वो ऑडियंस, तो वो हम लोगों को हर हाल में पहले फाइंड करना होता है। अब अगर हम लोग फेस 1 क्लियर नहीं करते, हमारा पिक्सेल भी वार्म अप नहीं है और फेस 1 भी हम नहीं कर रहे। फेस 1 मतलब जहाँ पे हमें इंटरेस्ट को फाइंड करना है, ये हमारा फेस 1 है। तो अब हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ठीक है? बेस्ट ऑडियंस हम जस्ट गेस पे जा सकते हैं। सीपीएल हमारा हाई होने वाला है, बजट हमारा तबाह होने वाला है, लर्निंग फेज़ हमारा स्लो होने वाला है, स्केल हम कॉन्फिडेंटली कर ही नहीं सकते और रैंडम रिजल्ट आएँगे। लेकिन अगर हम फेस 1 प्रॉपर तरीके से, जो तरीका मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, इस तरीके से अगर आप लोग फेस 1 को करते हैं, तो आपका डेटा क्लियर होगा। एग्ज़ैक्टली आप जो है ना उन्हीं लोगों के पास जाएँगे जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सीपीएल आपका आफ्टर टेस्टिंग जो है ना लोअर होना शुरू हो जाएगा। आप बजट को जो है ना वाइसली जो है स्पेंड कर रहे होंगे। लर्निंग फेज़ जो है वो आपका जल्दी खत्म होगा। स्केल आप कॉन्फिडेंट कर रहे होंगे। प्रेडिक्टेबल जो है ना आपका आरओएस जो है वो आ रहा होगा। अब इंटरेस्ट वर्सेस ब्रॉड टारगेटिंग, इसको थोड़ा सा समझ ले कि डेफिनेशन क्या है। टारगेट स्पेसिफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर, आप स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर रहे हो, तो ये हमारा इंटरेस्ट टारगेटिंग में आ जाता है। ब्रॉड टारगेटिंग में क्या होता है कि आपने मेटा पे छोड़ दिया सारा कुछ और मेटा डिसाइड कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 1 टू 10 मिलियंस ऑडियंस खुद सेलेक्ट कर रही हूँ, तो नैरो ऑडियंस मैंने की है, जबकि 50 प्लस अगर मिलियन आ गई है ऑडियंस, तो ये ब्रॉड टारगेटिंग की तरफ चला जाता है। अगर हाई यू चूज़ इंटरेस्ट, अगर मैं खुद चूज़ कर रही हूँ ऑडियंस, ज़्यादा इंटरेस्ट मैंने खुद चूज़ किया है, तो ये हमारा इंटरेस्ट टारगेटिंग आ जाता है। लेकिन अगर एआई डिसाइड कर रहा है, मैंने इतने ज़्यादा इंटरेस्ट सेलेक्ट नहीं किए, तो ये ब्रॉड पे चला जाएगा, तो ये ब्रॉड ब्रॉड इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह अगर मैं फास्टर स्पेसिफिक ऑडियंस जो है वो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, तो इंटरेस्ट टारगेटिंग, और अगर मैं स्लोअर हूँ, अगर मैंने कोई डेटा जो है ना मैंने इतना खास नहीं दिया, तो ये मेरा ब्रॉड टारगेटिंग की तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं प्रॉपर टेस्टिंग करना चाह रही हूँ, मेरी पर्टिकुलर ऑडियंस है, मैं उसको टेस्ट करना चाह रही हूँ, तो ये टेस्टिंग ऑडियंस पे चला जाएगा, और अगर मैं न्यू ऑडियंस को डिस्कवर करना चाहती हूँ, तो ये ब्रॉड ऑडियंस चली जाएगी। इसी तरीके से अगर मेरा 80 150 अगर मेरी कॉस्ट आ रही है सीपीएल इनिशियली स्टार्ट में, तो ये मेरा टेस्टिंग बजट हो जाएगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट बजट हो जाएगा, लेकिन अगर मेरा बजट ज़्यादा आ रहा है, तो उसका मतलब है ब्रॉड टारगेटिंग जो है सिस्टम आपकी चल रही है। लिमिटेड ऑडियंस कैप है, तो टारगेटिंग है, इंटरेस्ट टारगेटिंग, और अनलिमिटेड है तो ब्रॉड है। यहाँ पर हम दोनों को भी टेस्ट करेंगे और इंडिविजुअल भी टेस्ट करेंगे। तो इधर हम लोगों का जो फ़ॉर्मूला है कि हम लोगों ने क्या करना है कि आपका पिक्सेल भी वार्म अप नहीं है, तो आप एटलीस्ट जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं या रेलेवेंट इंटरेस्ट हैं, वो आप निकालेंगे। 5 से 10 आप इंटरेस्ट जो है ना, आप निकालेंगे कि ये मेरे ख़ास, अब इस तरह अगर मैं कोर्स बेच रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैं सोशल मीडिया मार्केटर मेरा इंटरेस्ट है, बिज़नेस ओनर्स मेरी ऑडियंस है, जो पेज एडमिन्स हैं वो मेरी ऑडियंस है। तो इस तरह से 5 से 10 जो है ना वो मैं करूँगी, और इंडिविजुअली मैं इन सबको टारगेट करूँगी। इन इंडिविजुअल पे करूँगी, 1000 से 1500 का पर डे का एड चलाऊँगी, 3-4-5 दिन मैं एड रन करूँगी और देखूँगी किस इंटरेस्ट से मेरे पास सेल्स आ रही हैं। ठीक है? कौन-सा इंटरेस्ट है, और जिस वाले कीवर्ड से मुझे, जिस के इंटरेस्ट से मुझे नहीं आ रही होगी, तो उसको मैं किल कर दूँगी, मैं उसको लूज़र जो है वो डिक्लेयर कर दूँगी। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट जो है रिसर्च कर सकते हैं, ऑडियंस इनसाइट, इंटरेस्ट सजेशन से जाकर जो है मैं भी आपके सामने इंटरेस्ट करूँगी, तो फिर आप वहाँ से देख सकते हैं। और इधर मैं सेव्ड ऑडियंस में जाती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डिफरेंट ऑडियंस के नाम निकाले, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? सोशल मीडिया मार्केटिंग की ऑडियंस है, ठीक है? मैंने यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है? और मैं ये नीचे आती हूँ डिटेल टारगेटिंग में, ठीक है? इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि ये 45 तक की हों और मैन वुमेन दोनों हों, और इधर मैं लिख देती हूँ सोशल मीडिया। जब सोशल मीडिया मार्केटिंग करूँगी, तो यहाँ पर मुझे ये ऑटोमेटिक जो है सजेस्ट भी करना शुरू कर देगा, ठीक है? कि आप जो है ना ये वाले इंटरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है, जो आपको लगे कि हाँ, ये मेरी ऑडियंस हो सकती है। तो यहाँ से आपने 5-10 जो है वो इंटरेस्ट अपने निकाल लेने, राइट? तो अब आपने कॉपी पे लिख लिया, आपको पता चल गया कि भई मेरे ये 5-10 जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। उसमें से आप एक-एक पे जो है ना ऐड रन करेंगे, ठीक है? अब कैटेगरी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। इस तरह मैंने आपको इंटरेस्ट वाला जब लेक्चर हुआ था, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को सब कुछ बताया हुआ है ऑलरेडी।
ये मैं छोटे-छोटे लेक्चर मैंने बनाए हैं क्लिप, क्योंकि हम लोग अभी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएँगे, तो तब जो है ना मुझे थोड़ी चीज़ें दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होंगी, तो आप लोग डायरेक्टली इस चीज़ को क्लियर हो जाएगा आप जब ये लेक्चर देखेंगे। अब अगर हम लोग जो है फिटनेस सप्लीमेंट सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कॉम्पिटिटर को जो है ना टारगेट कर सकते हैं, लाइक माय प्रोटीन ब्रांड है, हम इसको टारगेट कर सकते हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन हम इसको कर सकते हैं, न्यूट्रीफाई जो है ना आज का न्यूट्रीफैक्टर नाम है उसका, हम उसको डायरेक्ट ब्रांड को हम डायरेक्ट जो है टारगेट कर सकते हैं कि उनकी जो ऑडियंस है वो हमसे भी वो चीज़ ले सकती है, अगर हमारी प्रोडक्ट उनसे मिलती जुलती है, हमारी प्रोडक्ट उनसे ज़्यादा अच्छी कोई बेनिफिट दे रहा है, तो हम उनको डायरेक्ट, तो हम इस तरह से उनके 2-3 अपने कॉम्पिटिटर के नेम अपने साथ रख सकते हैं कि उनकी अगर ऑडियंस मौजूद है तो। इसी तरह से जो है हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल फॉर बॉडी बिल्डिंग, जिम, फिटनेस, हम डायरेक्ट जो प्रोडक्ट से कनेक्टेड हैं, हम उसका इंटरेस्ट यहाँ पे शो कर सकते हैं। बिहेवियर, ऑनलाइन शॉपर, हेल्थ कॉन्शियस, तो इस तरह के बिहेवियर को हम टेस्ट कर सकते हैं। तो 3 कैटेगरी हमें मिल गई, राइट? तो यहाँ पर मैं कहती हूँ कि मैंने एक एड सेट बना लिया, जिसके अंदर मैंने कॉम्पिटिटर्स के नेम लिख दिए। दूसरा एड सेट बना लिया, जिसमें मैंने जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट से जो कनेक्टेड है, लाइक बॉडी बिल्डिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं, जिम में जो इंटरेस्ट रखते हैं, फिटनेस लाइफस्टाइल में जो इंटरेस्ट रखते हैं, और तीसरा बिहेवियर मैंने सिर्फ सेलेक्ट कर लिया। अब ये 3 आ गए और मुझे यहाँ पे पता चलना शुरू हो जाएगा कि भई मेरा ब्रांड वाला जो है ना परफ़ॉर्म कर रहा है, मेरा जो डायरेक्ट इंटरेस्ट है वो काम कर रहा है, या मेरा बिहेवियर काम कर रहा है। तो इस तरह से जो है हम वन बाय वन जो है एक एड सेट जो है बनाएँगे। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे ना मैंने ये हमारी कैंपेन जो थी, ये मैं पूरा हमारा एक क्लाइंट है, उनकी हमने टेस्टिंग की थी, मैंने उन्हीं का सारा यहाँ पे लिख दिया है। तो उन्हीं की एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ हमने उनका टेस्टिंग बजट 1 लाख रुपए रखा था, उनका बहुत हेवी बजट है, तो 1 लाख रुपए उनका हमने बजट रखा था। अब यहाँ पर जो है एक एड सेट में जो है हमने एक टेस्टिंग की थी, एक हमने उनका जो है वो रखा था इंटरेस्ट, उनका कॉम्पिटिटर को रखा था। तो कम से कम जो है 10 इंटरेस्ट हमने जब टेस्ट किए, तो यहाँ पे देखें गुड स्पेसिफिक योगा फॉर बिगिनर। अब अगर मैं ये स्पेसिफिक करती हूँ स्पेसिफिक योगा फॉर बिगिनर, अब मैं यहाँ पे अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पोर्ट्स लिखूँगी, तो इधर जो है अगर मैं स्पेसिफिक कर रही हूँ उसको योगा, तो सिर्फ़ योगा से, अगर मैं ओवरऑल स्पोर्ट्स कर दूँगी तो 50 मिलियन आ जाएगा, तो इर्रेलेवेंट ऑडियंस काफ़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसी तरह डायरेक्ट कनेक्शन प्रोडक्ट, इर्रेलेवेंट में कोई प्रोडक्ट का कनेक्शन नहीं होता। साइज़ में जो ना आपने देखना है कि भई हमारे पास जो है इतनी बड़ी फिर ऑडियंस ना आए ना, फिर हमारी नैरो ऑडियंस आए ताकि हम राइट रेलेवेंट लोगों तक ही पहुँच सकें। इसी तरह शो बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर, कि हमें बाइंग बिहेवियर और सिर्फ़ हमें ब्राउज़िंग इंटेंट तो नहीं चाहिए ना, लाइक वो जस्ट क्लिक कर रहे थे, उनको ऐड अच्छा लगा, उन्होंने क्लिक किया, नहीं। वो बाइंग बिहेवियर भी हमें नज़र आना चाहिए, रीसेंट एंगेजमेंट है या ओल्ड ट्रेंड पे चल रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना। तो यहाँ पर जो है हमने ये इंटरेस्ट निकाले थे कि इन इंटरेस्ट को हम टेस्ट करेंगे। सारे हमने कॉम्पिटिटर्स निकाले, बिहेवियर निकाले, कैटेगरीज़ निकाली, एक्टिविटीज़ निकाली। तो ये 10 के 10 जो है ना हम लोगों ने फाइंड कर लिया, एंड देन इसके ऊपर फिर जो है हम लोगों ने एड रन करना स्टार्ट किए। एज हमारी 18 टू 65 थी, जेंडर ऑल था, लोकेशन पाकिस्तान थी, इंटरेस्ट हमने कोई नहीं किया, लेट मेटा एंड आई। क्यों? क्योंकि पिक्सेल वार्म अप था। इस वजह से हम लोगों ने इसको जो है जाने दिया, इसके ऊपर हमने ऐड बना लिया डायरेक्टली। लेकिन अब हमारा अगर पिक्सेल वार्म अप नहीं है, ठीक है ना? अगर हमारा पिक्सेल वार्म अप है तो हम डायरेक्टली जो है ना कोई वो सेलेक्ट नहीं करेंगे इंटरेस्ट और हम जाने देंगे। लेकिन अगर हमारा पास वो नहीं है तो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट ब्रॉड टारगेटिंग ओनली वर्क विथ वार्म पिक्सेल, ये बात ज़हन में रखिएगा। अगर आपके पास प पिक्सेल वार्म अप हो चुका है, तो जो आगे आने वाला स्टेप है उसको आप स्किप कर दें। आपको इंटरेस्ट फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास 50 कन्वर्जन्स हो चुकी हैं, तो आपको ईज़िली जो है आप स्केल कर सकते हो। लेकिन अगर 50 कन्वर्जन्स नहीं हैं, तो फिर आपको ज़रूरी है कि आप जो है ना 50 कन्वर्जन्स करो, ताकि जो है आपको रिज़ल्ट्स आएँ। अब यहाँ पे टेस्टिंग का फिर किस तरीके से होगा कि कैंपेन स्ट्रक्चर, अब हमने 7 दिन की कैंपेन चलाई थी 1 लाख रुपए की, तो इधर हमने 5 एड सेट बनाए। कॉम्पिटिटर 1, कॉम्पिटिटर 2 दूसरे एड सेट में, तीसरे में कैटेगरी डाली, तीसरे में चौथे में बिहेवियर डाला, कम्युनिटी डाली, गोल बेस्ड किया, और इस पे हमने फिर कैंपेन 2 हमने चलाई जिसके ऊपर हम लोगों ने ब्रॉड पे गए।
ठीक है? हमने वहाँ पे कोई इंटरेस्ट सेलेक्ट नहीं किया। जस्ट हमने एज हमने की, 18 से 65 को हमने अलग टारगेट किया और 25 से 45 को अलग टारगेट किया। इसको हमने 35,000 का सिर्फ बजट दिया। ऊपर वाला हमने 63 का बजट क्यों दिया इंटरेस्ट को? इंटरेस्ट को ज़्यादा इसलिए दिया क्योंकि हमें पता नहीं था हमारी ऑडियंस कौन है। हमारे पास एक सेल भी नहीं आई हुई थी। लेकिन अगर हमारे पास सेल आई होती, हमारे पास जो है 50 कन्वर्जन्स आई होती, तो हमें इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है? हम डायरेक्टली इस वाले लेवल पे होते और सारा बजट हम इधर ही देते। हम फिर यहाँ पे 35 नहीं, हम यहाँ पूरा 1 लाख रुपए का बजट देते, ब्रॉड पे सेट करते, डिफरेंट एज ग्रुप को अलग-अलग टारगेट करते, ऐड हम ऐसा बनाते कि हर एज के ग्रुप के लोगों के लिए अलग-अलग ऐड बनाते और उनको हम लोग ऐड दिखाते। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अगर हम लोगों का पिक्सेल वार्म अप नहीं है, तो हम उसकी कैंपेन फिर कैसे बनाएँगे? उसकी कैंपेन हम ऐसे बनाएँगे, मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप लोगों ने विनिंग क्रिएटिव आपके पास आ चुके हैं, ठीक है? अब आपको पता है कि ये मेरा विनिंग क्रिएटिव है, आप उससे पहले वाले में विनिंग क्रिएटिव ऑलरेडी कर चुके हैं। आप जाओगे फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स पे, ठीक है? सेल्स पे गए, कंटिन्यू किया और यहाँ पर आप कैंपेन लिखोगे एंड्रोमेडा फेज़ 1। बार-बार कह रही हूँ, अगर आपका पिक्सेल वार्म अप है, तो इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी। नंबर 2, अगर आपकी ऑडियंस ऐसी है जिसकी पॉपुलेशन ओवरऑल पॉपुलेशंस के मुकाबले में जस्ट 5% है, लाइक आपकी ऑडियंस इतनी है ही नहीं, लाइक फायर प्रोटेक्शन का बिज़नेस है, ठीक है? सर्विसेज़ है। अब इसकी तो ऑडियंस हर कोई तो ये सर्विस नहीं ले रहा ना, अब इसकी तो ऑडियंस ही थोड़ी-सी है, तो आप इंटरेस्ट बेस्ड जाएँगे, आप ब्रॉड के साथ नहीं जाएँगे, ठीक है? इसी तरह जिम वगैरह है, ओवरऑल इसकी ऑडियंस इतनी नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको थोड़ा-सा इंटरेस्ट आप इसको इसमें ऐड करोगे। लेकिन अगर हम लोग देखें कॉस्मेटिक को, क्लॉथिंग ब्रांड है या ज्वेलरी ब्रांड है, तो ये ओवरऑल ब्रॉड पे जाया जा सकता है क्योंकि हर दूसरा बंदे को कपड़े चाहिए, हर दूसरी फीमेल को कॉस्मेटिक चाहिए, हर दूसरी फीमेल को जो है ना फूड चाहिए, किचन एक्सेसरीज़ चाहिए, ये ब्रॉड के साथ जा सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें ऑडियंस इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, तो आप इंटरेस्ट पे जाओगे और यही वाली स्ट्रैटेजी करोगे। नंबर 1 ये वाली फेज़ 1 एंड्रोमेडा फेज़ 1 आप कब करोगे? जब आपका पिक्सेल वार्म अप नहीं है, ठीक है? एक तो ये हो गया। नंबर 2 आप तब करोगे जब आपकी ऑडियंस ही लिमिटेड है। आपको पता है कि मेरी ऑडियंस जो है वो इतनी ज़्यादा है ही नहीं, स्पेसिफिक ऑडियंस है, तो आपने स्पेसिफिक ही जाना है। जिस तरह एचवैक सिस्टम रेफ्रिजरेशन का बिज़नेस है। इसी तरह से अगर हम लोग ई-कॉमर्स में आते हैं, तो ई-कॉमर्स में बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, जो कि लिमिटेड ऑडियंस होती है, तो हम उन्हीं को सेल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह मसाज चेयर है, ठीक है? 5 लाख, 6 लाख की चेयर है वो, तो वो हर कोई नहीं खरीदने वाला, लिमिटेड ऑडियंस है उसकी। अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बेच रहे हैं, शुगर की मेडिसिन बेच रहे हैं या सप्लीमेंट बेच रहे हैं, वो हर कोई नहीं खरीदने वाला, ठीक है? उसकी भी लिमिटेड ऑडियंस है। हम उनको पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से पहले तो आपने ये फाइंड करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है या जो आप बेच रहे हो, जो सर्विस है या प्रोडक्ट है, वो आया कि ब्रॉड पे जा सकती है या उसकी लिमिटेड ऑडियंस है। अगर लिमिटेड ऑडियंस है तो भी आप एंड्रोमेडा फेज़ 1 जो है वो करोगे। अदरवाइज़ आपका अगर लिमिटेड ऑडियंस भी नहीं है और आपका पिक्सेल भी वार्म अप हो चुका है, लाइक आपके 50 परचेज़ेज़ कंप्लीट हैं या 50 कस्टमर कंप्लीट हैं, तो आप एंड्रोमेडा फेज़ 1 को स्किप कर दो, ठीक है? चलें, तो अब हम एड सेट लेवल पे जाएँगे, इसको हम शेयर नहीं करेंगे और यहाँ पर आके हम चले जाएँगे इधर। अब इधर जो है हम लोगों ने इंटरेस्ट अपना 1 बाय 1 करना है। अब मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई पूरी, ठीक है? कि यहाँ पर हमारी कौन-कौन सी है, ठीक है? मैंने यहाँ पे 6 क्रिएटिव्स 6 इंटरेस्ट लिए, 6 इंटरेस्ट के ऊपर जो है हमने एड रन किया, ठीक है? अब मैंने कहा कि ये 6 इंटरेस्ट और मैंने इसी के ऊपर एड रन करना है। मैं यहाँ पे करती हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? इंटरेस्ट है। इधर मैं कर देती हूँ वेबसाइट। अच्छा,
अब इधर मैं कर दूँगी वेबसाइट, इधर मैं अच्छा इसको तो नहीं, डेटा में मैं आ जाऊँगी वेबसाइट सेलेक्ट, पिक्सेल सेलेक्ट किया। क्या चाहिए मुझे? परचेज़ चाहिए, तो मैंने परचेज़ ही करनी है, ठीक है? हम इंटरेस्ट भी अगर फाइंड कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली परचेज़ ही करेंगे, ठीक है? हम परचेज़ पे जाएँगे। लाइक हमने अपना जो हमारा गोल है ना, हमने वही इवेंट हमने सेलेक्ट करना है। इधर बजट जो है हमने दे दिया, लाइक मैं यहाँ पर दे रही हूँ ₹500 पर डे का बजट। ठीक है? हमने वहाँ पे तो 1 लाख का किया हुआ था, आप लोगों ने 1 लाख का नहीं करना। हाँ, अच्छा मैं इसकी कैलकुलेशन आपको बता देती हूँ। इसका फ़ॉर्मूला इस तरीके से कि आपने देखना आपकी प्रोडक्ट है कितने की। लाइक अगर आपकी प्रोडक्ट ₹5000 की है या आपकी प्रोडक्ट ₹1000 की है, आपकी पूरी वेबसाइट पे ₹1000 की एवरेज प्राइस मतलब एवरेज प्रोडक्ट ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है वो आपकी ₹1000 की, तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो ₹2000 हो जाएगा। तो 2000 ओवरऑल आप पर डे का बजट लगा सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं पर डे का 2000 नहीं लगा सकता, तो आप ब्रेक इवन पे चले जाओ। ब्रेक इवन का मतलब ₹1000 की प्रोडक्ट है, आपको 500 की पड़ती है, ₹500 आपको बचता है। तो वो जो 500 बचता है ना, वो आपका ब्रेक इवन है। तो उस 500 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और ₹1000 पर डे पे ऐड चला दो। ठीक है? तो ये हम या तो आप ओवरऑल प्रोडक्ट पे चला दो या तो आपका जो ब्रेक इवन है, आप उसके ऊपर चला दो। ठीक है? ये आपका मेन फ़ॉर्मूला होता है। अच्छा, अब इधर आते हैं हम लोग, ये देखें, अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा मैं इसको कर देती हूँ 45 और डिटेल टारगेटिंग में मैं यहाँ पे कर देती हूँ सिर्फ़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है? ये इंटरेस्ट है, मैंने इंटरेस्ट ले लिया। एक इंटरेस्ट हो गया, सही है? मैं इसको यहाँ पे सेव ऑडियंस कर दूँगी और नाम लिख दूँगी सोशल मीडिया का इंटरेस्ट है ये। इसके बाद जो है मैं इसको करूँगी नेक्स्ट। नेक्स्ट आने के बाद जो मेरे विनिंग ऐड है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख दूँगी मेरे जो विनिंग 4 थे, 5 थे, जितने भी मैंने विनिंग आई है मेरे पास, तो मैं यहाँ कर दूँगी विनिंग ऐड 1 और इधर जो है मैं पेज वगैरह अपना सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है? ये आ गया खुद पे खुद ही और इधर जो है वेबसाइट का यूआरएल वगैरह आ जाएगा और जो भी मेरा क्रिएटिव जो विनिंग होगा, वो मैं इधर ऐड कर दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो है, तो मैं ये वीडियो ले लेती हूँ कि ये मेरा विनिंग ऐड है, ये मैंने ले लिया। इधर वेबसाइट का जो सोर्स मेरी वेबसाइट है, उसका लिंक यहाँ पे लगा देती हूँ लाइक जो वीडियो मैंने लगाई है वो कौन-से वाले पेज के ऊपर है। मैंने एग्ज़ैक्टली जो है ना, जो भी प्रोडक्ट है उसी का लिंक लगाना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि आप लोग क्रीम बेच रहे हो, एक क्रीम को देख के उनका हुआ कि हाँ, मैंने ये खरीदनी है। जब वो लोग उस पे क्लिक करते हैं तो सारी प्रोडक्ट नज़र आ रही होती है, सिर्फ़ वही क्रीम नज़र नहीं आ रही होती। तो जो प्रोडक्ट है एग्ज़ैक्टली उसी का लिंक आपने यहाँ पे लगाना है। ठीक है? अब यहाँ पे साइड लिंक्स भी आ जाती हैं। साइड लिंक्स मतलब एक्सटेंशन होती है कि आपका ऐड है इसके नीचे जो है ना मज़ीद बटन्स इस तरह से शो हो रहे होते हैं। तो आप इसमें वो चीज़ें ऐड कर सकते हो। लाइक अब मैं कहती हूँ कि इधर जो है मेरी जो ये वाला कोर्स है, मैं कहती हूँ ये फ्री वाला कोर्स है, ठीक है? ये मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, इसका लिंक यहाँ पे लगाती हूँ। ठीक है? थंबनेल मुझे लगाना हो तो मैं इसका थंबनेल लगा दूँगी। मतलब मैंने इस तो छोटा-सा थंबनेल इस कोर्स का जो है ना वो लगा दें और मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूँगी। तो देखें, यहाँ पर जो है ये लर्न फ्री कैनवा तो ये इधर यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह एआई कोर्सेज़ ये देखिए अभी कैनवा का ना ये खुद ही शो कर रहा है। ये देखिए कैनवा का बटन जो है ना शो हो रहा है। तो मैं वेबसाइट से पिक्चर उठा के इधर लगा भी सकती हूँ। इसी तरीके से अगर मुझे कुछ और ऐड करना होगा तो मैं ऐड पे क्लिक करके मैं दूसरा यहाँ पहले वो कह रही है इस पे आप करो। तो मैं फ्री कोर्स है या मेरा एआई एडवर्टाइज़िंग का कोर्स है, मैं उसका लिंक लगा दूँगी, उसका लेबल लगा दूँगी। तो मैं एक चीज़ तो यहाँ बेच ही रही हूँ, इसी के साथ-साथ यहाँ पे मैं और भी शो करवा सकती हूँ कि अगर उसमें इंटरेस्ट है तो मेबी जो नीचे मैंने अलग से शो करवा रही हूँ, उसमें इंटरेस्ट हो जाए। तो मुझे मैक्सिमम क्लिक्स मिल सकती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम एक्सटेंशंस लगा सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट है, यहाँ पर अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे, इसी तरह से हमने हेडलाइन लिखनी है और डिस्क्रिप्शन लिखना है, अपना सीटीए बटन लगाना है और इसको हम कर देंगे नेक्स्ट। ठीक है? इसको हमने डन करना है, इन सबको ऑन रखना है आपने, डन करेंगे और डन करने के बाद जो है, अब ये हमारा ऐड वगैरह पूरा यहाँ पर रेडी हो चुका है। ठीक है? प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह आपने क्लॉट्स लेके लिख लेना है। इधर हमारा पिक्सेल वगैरह ओके होना चाहिए। ये हो गया। अब मेरे 1 ऐड था, 2 ऐड थे, 3 ऐड थे, उसको मैं कर दूँगी डुप्लीकेट। ठीक है? जितने भी होंगे मैं इसको यहाँ से कर दूँगी लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे 3 ऐड विनिंग हुए थे।
मैं डुप्लीकेट कर देती हूँ। डुप्लीकेट कर दूँगी, तो अब मैं क्या करूँगी 1 बाय 1 पे जाऊँगी और मैं यहाँ पे जाके इसको करूँगी कि ये 2 है, दूसरा मेरा विनिंग एड है, ठीक है? और इसमें से मैं जाके जस्ट इधर जो मेरी वीडियो होगी ना, इसको मैं चेंज कर दूँगी, ठीक है? और यहाँ पे जाके मैं दूसरा क्रिएटिव जो है मेरा वो ऐड कर दूँगी यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे जाके क्रिएटिव टेस्टिंग आ गया ये तो, यहाँ पर आके मैं इमेज ऐड यहाँ पर अगर मैं डालना चाह रही हूँ, तो मैं एक इमेज ऐड डाल दूँगी, सही है? तो मैं एक इधर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली इमेज डाल देती हूँ, इसको मैं टेस्ट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं सेम प्रोसीजर होगा सारा का सारा और मैं यहाँ पर इसको अपलोड कर दूँगी। तो एक मेरी इमेज आ गया, एक मेरी वीडियो ऐड आ गई, ठीक है? तो मैंने 2 मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो सैंपल थे, तो मैं बाकी को जो है ना डिलीट कर देती हूँ, ठीक है? अभी सिर्फ़ 2 के साथ तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है? मैंने अभी फ़िलहाल 2 ले लिए। अब जब मैंने ये 2 विनिंग ऐड ले लिए, अब मैं क्या करूँगी, एड सेट लेवल पे जाऊँगी क्योंकि मैंने जो है जो मेरी वीडियो ऐड हैं वो मुझे पता है, जो मेरे क्रिएटिव हैं वो मुझे पता है कि विनिंग है। मैंने इंटरेस्ट विन करने हैं। अब मैंने 5 इंटरेस्ट टेस्ट करने हैं, 6 इंटरेस्ट टेस्ट करने हैं, तो मैं ऐड सेट पे जाके इसको डुप्लीकेट करूँगी। मैंने पहले ऐड इसलिए सेट कर लिए कि मुझे अलग-अलग हर ऐड सेट का जाके दोबारा-दोबारा ऐड ना बनाना पड़े। इसलिए पहले मैंने ऐड सेट कर लिया, अब मुझे सिर्फ़ ऐड सेट को जो है ना कॉपी करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ मैंने 3 इंटरेस्ट को टेस्ट करना है सिर्फ़, तो मैं 3 कर लेती हूँ। तो ये देखें अब हमारे जो है यहाँ पर ये देखें, अब हम एडसेट लेवल पे जाऊँगी, ये मेरा पहला आ गया, दूसरा अब देखें ये दूसरा। अब मैं कहती हूँ दूसरा जो है मेरा इंटरेस्ट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है? सब कुछ वैसे ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैं नीचे आऊँगी सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने यहाँ पे क्या करना है, इधर आके मैंने ऑडियंस चेंज कर देनी है, दैट्स इट। इधर आके मैं इसको इसको मैं तो यहाँ पे इसको चेंज कर रही हूँ ना क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया हुआ। आप जब सेव कर लोगे तो आप यहाँ पे न्यू ऑडियंस करोगे, ठीक? तो आप इसको इसको आपने कैंसल नहीं करना। इसको हटा के आप न्यू ऑडियंस बनाओगे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग। इसको अगर मैं सेव कर लेती हूँ, तो ये सेव हो जाएगी देखिए, सही है? अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं यहाँ पर आऊँगी, तो मुझे इसको क्या करना होगा रिमूव सेफ ऑडियंस, ठीक है? या एडिट तो मैं इसको रिमूव करूँगी और दूसरी ऑडियंस बनाऊँगी, ठीक है? मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और मैं अगर तीसरे एड सेट पर आई हूँ, तो मैं यहाँ पे न्यू ऑडियंस डालूँगी, सही है? मैं यहाँ पे न्यू अब जैसे तीसरे पे मैं आ रही हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको एडिट कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको सेव तो नहीं किया हुआ ना, तो मैं इसको तीसरे पे मैं कह रही हूँ कि मैं एक बिहेवियर डालना चाह रही हूँ, लाइक एंगेज शॉपर फ्रीक्वेंटली जाके शॉपिंग करते हैं। एक इसको मैं टेस्ट करना चाह रही हूँ, इस पे मुझे कितनी परचेज़ आती है, ठीक है? इसी तरह मैं चौथे वाले इंटरेस्ट पे जाऊँगी और यहाँ पे मैं जाके सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस ओनर्स को टारगेट करना चाह रही हूँ। मैं देखना चाहूँगी कि मुझे बिज़नेस ओनर्स से जो है ना कितनी सेल्स आती हैं। फिर मैंने बिज़नेस ओनर्स डाल दिया। अब यहाँ मेरे 5 इंटरेस्ट हो गए, ठीक है? सब पे ऐड सेम ही रहेगा। सबसे ऊपर जाऊँगी, मैं ऊपर वाले पे क्लिक करूँगी और इसको यहाँ से पब्लिश कर दूँगी, दैट्स इट। अब जब पब्लिश हो जाएँगे तो फिर मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा? मेरा नेक्स्ट काम ये होगा कि मैं ये देखूँगी कि आया मेरे एड सेट लेवल पे कौन-सा वाला डिजिटल मार्केटिंग वाला मुझे ज़्यादा सेल ला के दे रहा है, सोशल मीडिया वाला इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, मेरा जो है ना क्या कहते हैं, बाकी जो इंटरेस्ट है वो अच्छा जौन-सा इंटरेस्ट अच्छा काम कर रहा होगा, उसको मैं चलने दूँगी, बाकियों को बंद करती जाऊँगी। ठीक है? लेकिन इसको जो है मैंने टेस्ट करना है कम से कम 5 दिन, ठीक है? 5 दिन मैंने बजट देना है 5 से 7 दिन ताकि मुझे सही तरीके से ब अब मुझे मेरा क्रिएटिव विनिंग है, मुझे उस चीज़ का आइडिया है क्योंकि वो मैं टेस्ट कर चुकी हूँ। उसका मैंने हुक भी टेस्ट किया है, विजुअल भी टेस्ट किया है, फॉर्मेट भी टेस्ट किया है, सीटीए भी टेस्ट किया है। तो वो हर तरह से पास हो चुका है। अब मैंने सिर्फ़ इंटरेस्ट देखना अब मुझे पता चल गया भई मेरा डिजिटल मार्केटिंग वाला जो है ना इंटरेस्ट मुझे सबसे ज़्यादा सेल्स दे रहा है और मुझे जो एंगेज शॉपर वाला इंटरेस्ट है मुझे सबसे ज़्यादा सेल दे रहा है। अब मेरे पास क्या आ चुका है? मेरे पास इंटरेस्ट भी आ चुका है। मेरे पास जो है
क्या कहते हैं क्रिएटिव भी आ चुका है, मेरा पिक्सेल भी वार्म अप हो चुका है और अब मैं सीधी-सीधी जो है वो कैंपेन चलाऊँगी, चाहे तो मेरी प्रोडक्ट बेस्ड ऑडियंस है, तो मैं उसकी कैंपेन चलाऊँगी, डायरेक्ट सीबीओ कैंपेन बनाकर टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। वो मैं अब आपको नेक्स्ट कैंपेन में प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊँगी। और अगर हमारा सर्विस बेस्ड है, तो मैं उसकी भी डायरेक्ट जो है ना अब आऊँगी, लेकिन उससे पहले हमारा जो फेज़ था कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा पिक्सेल वार्म अप है कि नहीं, वो हम कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनिकली भी। नंबर 2, हमें अपना विनिंग क्रिएटिव पता होना चाहिए। नंबर 3, अगर हमारा पिक्सेल वार्म अप नहीं है, तो हमें एंड्रोमेडा फेज़ 1 करना पड़ेगा। लाइक हमें इंटरेस्ट टारगेटिंग करना पड़ेगी। और इंटरेस्ट टारगेटिंग हम कब करते हैं? जब हमारी लिमिटेड ऑडियंस होती है, हमारी ऑडियंस इतनी ब्रॉड नहीं होती, तब भी हमें एंड्रोमेडा फेज़ 1 से गुज़रना पड़ता है, वहाँ पे हमें बजट देना पड़ता है। तो ये सिनेरियोज़ अगर हों, तो आपने एंड्रोमेडा फेज़ 1 जो है स्ट्रेटजी पे वर्किंग करनी है, यहाँ से आपने विनिंग इंटरेस्ट निकालने हैं, लेकिन इस टेस्टिंग के अंदर भी आपकी सेल्स आ रही होंगी। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर आपने 1 लाख का बजट लगाया, अगर हमने 1 लाख का बजट लगाया तो उसपे हमने उनको 5 लाख की सेल्स भी ला के दी हैं। सेल्स भी आ गई और साथ-साथ हमें हमारा विनिंग क्रिएटिव भी मिल गया। तो मैं आपको ए/बी टेस्टिंग की तरफ तो लेके ही नहीं गई। जो मैंने स्ट्रेटजी बताई इसके अंदर प्रॉपर आपकी सेल्स भी आ रही होंगी, ठीक है? आपने देखा ना कि मैंने इवेंट में डायरेक्ट परचेज़ को सेलेक्ट किया। मैंने वहाँ पे व्यू कंटेंट या मैंने स्केड्यूल को सेलेक्ट नहीं किया। क्यों? कि हम पिक्सेल वार्म अप नहीं कर रहे। हम लोग प्रॉपर टेस्टिंग कर रहे हैं और टेस्टिंग में हम लोग जो है डायरेक्टली परचेज़ इवेंट डालते हैं क्योंकि पिक्सेल वार्म अप हम पहले कर चुके हैं। वहाँ पर हम लोग इस चीज़ का रखते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्टली जो है ना क्रिएटिव टेस्ट पे होते हैं या हम डायरेक्टली जो है ना इंटरेस्ट टेस्ट पे होते हैं, तो हम लोग अपना इवेंट जो है ना या तो हमारा लीड होगा अगर सर्विस बेस्ड है और या अगर हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड हैं तो हम अपना परचेज़ इवेंट ही रखेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।